एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक। मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम लेंगे जायजा बीते सप्ताह महाराष्ट्र से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरों का। तो आइए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले किसान कर्जमाफी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किसानों को कर्जमाफी की पहली किस्त वितरित की गई है। करीब 6,22,000 किसानों के खातों में 5,029 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि कर्ज माफी का लाभ पाने वाले पात्र किसानों को तुरंत खरीफ फसल के लिए नया कर्ज उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को नए सीजन के लिए आर्थिक मजबूती मिल सके। वहीं पहली सूची में शामिल जिन पात्र किसानों का आधार सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनका वेरिफिकेशन पूरा होते ही उनके खातों में लाभ की राशि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जाएगी। जवळपास लगभग 5,029 करोड़ रुपए की यह पहली किश्त 6,22,207 किसानों के खातों में जा चुकी है और ये खाते नील हो गए हैं। खात्यामध्ये गेला आहे आणि ही खाती नील झालेली आहे। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की ये सरकार किसानों की सरकार है और ये सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। जवळपास 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्ज, लगभग 56 लाख किसानों का कर्ज माफ होने वाला है और अभी तो हम पहले 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी किस्त में जो इंसेंटिव है वह प्रोत्साहन राशि भी हम देने वाले हैं। इसलिए किसानों के पीछे सरकार खड़ी है। ये सरकार किसानों की है, बळीराजा की है। सरकार उभा आहे, हे सरकार शेतकऱ्यांचं आहे, बळीराजाचं आहे। और अब अगली खबर सिंहस्थ कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। आगामी सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर नासिक और त्र्यंबकेश्वर में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। करीब 34,732 करोड़ रुपए के विकास प्रारूप को गति देने और सभी काम समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। कुंभ मेले से जुड़े कामों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसी सख्त चेतावनी भी मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दी है। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें ये निर्देश दिए गए। और अब खबर नवी मुंबई से। खारघर के मेघालय हाउस के लिए भूखंड हस्तांतरण का समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरॉड के संगमा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में भूखंड से जुड़े दस्तावेजों का हस्तांतरण किया गया। खारघर में बनने वाला मेघालय हाउस महाराष्ट्र आने वाले मेघालय के नागरिकों, अधिकारियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। इस परियोजना से महाराष्ट्र और मेघालय के बीच सांस्कृतिक और प्रशासनिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान व्यक्त किया। और अब बात राज्य मंत्रिमंडल के अहम फैसलों। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा योजना को अगले 3 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया गया है। इस योजना में अब भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और महिला किसानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सिल्लोड़, किनवट, चांदवड़, केज और पिंपरी चिंचवड़ में नए न्यायालयों और न्यायिक सुविधाओं के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों से किसानों को अधिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं विभिन्न जिलों के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर जल्द न्याय मिलने का रास्ता भी साफ होगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुंबई में 3 दिवसीय आदिवासी संस्कृति उत्सव वनरंग महोत्सव का आयोजन किया गया। नरीमन पॉइंट स्थित वाईबी चौहान सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने किया। आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, कला और जीवन शैली को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से वनरंग महोत्सव का आयोजन किया गया था। महोत्सव के पहले दिन आदिवासी लोक कला, हस्तकला और पारंपरिक कलाओं की आकर्षक प्रस्तुतियां की गई। वनरंग 2026 हा केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं। वनरंग 2026 यह केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपरा, हमारी भावनाओं और हमारी अस्मिता का उत्सव है। हमारे लोक नृत्य में प्रकृति की अनुभूति है। जो कलाकार हैं, आदिवासी कलाकार हैं, उन्हें निश्चित ही आने वाले समय में अपने कला गुणों को प्रदर्शित करने का अवसर और मदद मिलने वाली है। त्यांना नक्कीच त्यांच्या कलागुणांना वाव मिळण्यासाठी मदत मिळणार आहे।
और इसी के साथ महासप्ताह के इस अंक में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।